विधानसभा के सत्र की शुरुआत आज से होने जा रही है। निकाय और पंचायत चुनाव से ठीक पहले शुरू होने जा रहे इस विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी सियासी तकरार देखने को मिल सकती है। विपक्ष जहां शिक्षा, स्कूल, चंदा चोरी और कई ऐसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ सरकार यूसीसी और खेजड़ी संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विधेयक सदन में रखेगी। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा सत्र से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। विपक्ष की ओर से शिक्षा, स्कूलों, युवाओं और चंदा चोरी जैसे मुद्दों पर सदन में चर्चा की मांग की जा रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। ऐसे में स्कूलों में मीडिया और वीडियोग्राफी पर रोक और यूसीसी समेत कई मुद्दों पर सदन में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग भी रखी है। जिस प्रकार से सुनने में आ रहा है कि 2 या 3 दिन चलाएंगे, 4 दिन चलाएंगे, तो फिर उसमें कोई हासिल क्या होगा। सिर्फ आपको फॉर्मेलिटीज़ करनी है कि 6 महीने में आपको विधानसभा का सत्र बुलाना ज़रूरी है, तो मात्र इसलिए ही आप जो है ये सत्र लेके आए हैं। जबकि सत्र पिछली बार भी छोटा था, बजट सत्र था वो, और अब की बार मैं सोचता हूँ 15 से 25 दिन के आसपास ये सत्र चले तो प्रदेश की जनता के सभी मुद्दे, सभी इश्यूज यहाँ पे आ पाएंगे और जनता की बात को प्रमुखता से हम उठा पाएंगे। वहीं भजनलाल सरकार की ओर से विधानसभा में यूसीसी और खेजड़ी संरक्षण समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक लाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि कैबिनेट में मंजूर हुए विधेयक विधानसभा में रखे जाएंगे और उन पर चर्चा होगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि विधानसभा में 2 से 3 बिल आने की संभावना है। ये अच्छे बिल हैं और राजस्थान की भलाई के लिए हैं। देखिए, जब भी विधानसभा चलती है और विधानसभा की कमेटी में जो तय होता है कितने दिन की चलनी है, उस हिसाब से जिसमें क्या प्रतिपक्ष के सारे उस कमेटी में होते हैं, उनका जो डिसाइड करेंगे कितने दिन चलनी है, कितने दिन नहीं चलनी है, तो उससे पहले ही कांग्रेस वाले इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं मानता हूं कि उसमें आपका प्रतिपक्ष का नेता भी होता है और भी उनके सदस्य होते हैं, तो ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कितने दिन चलनी है, कितने दिन नहीं चलनी। देखिए, ऐसा है कि आपने दिल्ली के अंदर भी देखा होगा कि संसद उन्होंने चलने नहीं दी, जबकि देश के हर कोने से चुने हुए सांसद आते हैं, उनके भी अपने सांसद हैं, वो भी अपनी बात रखते हैं, जनता के बीच में जाती रिकॉर्ड में आता, लेकिन वो सार्थक बात करना नहीं चाहते, मुद्दों की बात करना नहीं चाहते, सही बात लोगों के सामने प्रस्तुत करना नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास न तो कोई विजन है, नहीं सही बात रखने का उनके पास कोई रीजन है। सिर्फ और सिर्फ गुमराह करके, गलत भ्रांतियाँ फैला के, भ्रम फैला के आज तक वो कई वर्षों तक देश की जनता पे उन्होंने शासन किया है। लेकिन अब हमारे देश और प्रदेश की जनता जाग चुकी है, जान चुकी है कि उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। सिर्फ और लोगों को भ्रमित करने के लिए, ज्ञान इधर उधर ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरह का हल्ला करते हैं। विकास से लेकर, सफाई से लेकर, रोशनी से लेकर, सीवरेज से लेकर, ड्रेनेज से लेकर, हर क्षेत्र में जब काम किया है उसके बूते भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात को लेकर पूर्णतः आश्वस्त है कि नगर निकाय के चुनाव में प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। शहरी मतदाता पूर्ण बहुमत का जनादेश देंगे और लगभग सभी नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी के वोट बनेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस बार जो माहौल है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे वो शहरी क्षेत्र है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो विकास के कार्य किए हैं, बजट में जो अनाउंसमेंट हुआ है, बजट अनाउंसमेंट की जो धरातल पर पूर्ति हुई है, क्रियान्वित हुई है, साथ ही साथ जो हमारी पेयजल की योजनाएं अटकी थी, जो पेयजल की योजनाएं हुई है, रोजगार दिया है। ऐसी स्थिति में उन्होंने अभी पिछले 2 महीनों में करीब 2 करोड़ लोगों तक को टच किया है। ऐसी स्थिति में जो माहौल बना हुआ है वो भाजपा के पक्ष में है और हम शहरी निकाय हो या ग्रामीण पंचायत राज का चुनाव हो, हम बहुत अच्छे बहुमत से जीत के आएंगे। निकाय चुनाव के कारण सत्र की अवधि कम रहेगी। सरकार की ओर से विधानसभा सत्र 25 अगस्त तक चलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं विपक्ष सत्र को 20 से 25 दिन तक चलाने की मांग कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि शिक्षा और जनता से जुड़े मुद्दों पर सदन में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। हालांकि चुनावी माहौल के बीच दोनों ही दलों की नजर जनता के बीच अपने संदेश पर होगी।
सत्ता पक्ष कामकाज और उपलब्धियां पेश करेगा तो विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति में जुटा रहेगा। हमने एक ही बात कही है कि हमारे जहां भी चुनाव हैं पूरे राजस्थान में 3 साल बनाम 5 साल के काम चेक कर लेना, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये सरकार ऑलरेडी जो है घबरा रही है। हमारी जो रणनीति है, हमारा जो तैयारी की है, उसके आगे बीजेपी जो है टिकने वाली नहीं है। अभी 3 साल इनके हुए हैं, ये तो 1.5 साल बनाम 5 साल कह रहे थे, लेकिन मैंने उसको डबल कर दिया कि 3 साल बनाम 5 साल भी करेंगे जब भी जो है विकास कार्य हमने कराए हैं और हम ही जीतेंगे। सदन चलाने के मामले में, सत्र लंबा करने के मामले में कांग्रेस सरकारों की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं रही है। आज तक के इतिहास में हाईएस्ट सदन चला है 32 दिन। अब तक के इतिहास में 75 साल के इतिहास में विधानसभा सत्र की 32 से ज़्यादा बैठकें कभी नहीं हुई एक कैलेंडर वर्ष में। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है। पूरे अब तक का 75 साल का ट्रैक रिकॉर्ड यही है, 30-32 इसी तरह चलता नहीं। जैसा कि हम सब देख रहे पिछले 2.5 वर्षों से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब लगातार राजस्थान को विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं। नित्य प्रत्येक विधानसभा में 1000-2000 करोड़ की शिलान्यास और उद्घाटन का काम कर रहे हैं। कल जब विधानसभा शुरू होगी तो राजस्थान के प्रतिपक्ष के पास में ऐसे कोई मुद्दे नहीं है जिसको लेकर राजस्थान की सरकार को वो कोई गलत साबित कर सके। चुनाव से पहले शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में जमकर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। विपक्ष की ओर से तैयारी की जा रही है कि सरकार को शिक्षा सहित अन्य मुद्दों पर घेरा जाए, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि विपक्ष के हल्ले गुल्ले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैबिनेट में जिन बिलों की मंजूरी दी है वो तमाम बिल विधानसभा में पास होंगे। सरकार इस विधानसभा सत्र में यूसीसी सहित कई बिल लाने जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान विधानसभा में चुनावों से पहले कितना हंगामा देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन पवन के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।